केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के समान दर्जा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की पहली बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम पर अब वही नियम और पाबंदियां लागू होंगी जो वर्तमान में राष्ट्रगान पर लागू हैं। सरकार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर यह बदलाव कर रही है और सबसे बड़ी बात, अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो सीधे जेल भी हो सकती है। चलिए पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रगीत पर केंद्र सरकार की आधिकारिक प्रोटोकॉल गाइडलाइन क्या है। वंदे मातरम के संपूर्ण आधिकारिक वर्जन में 6 श्लोक हैं और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट और 10 सेकंड है। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होने हैं तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगीत जन गण मन। दिशा निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दर्शकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सम्मान के प्रतीक के रूप में दोनों गायन के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि कब कब राष्ट्रगीत गाया जाएगा। राष्ट्र ध्वज को परेड में लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, साथ ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में, सिविलियन अवार्ड समारोह में और स्कूलों में कामकाज शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा। और अब सीधी बात, जो नियम राष्ट्रगान पर लागू हैं वही वंदे मातरम पर भी लागू होंगे। यानी अगर कोई इसके सम्मान में कमी करता है, अपमान करता है या गाने में जानबूझकर बाधा डालता है तो मामला सीधा कानून तक पहुंचेगा। अभी तक राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान के अपमान पर जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। अब वंदे मातरम भी उसी दायरे में आ गया है। सरकार ने इसके लिए कानून की धारा 3 में बदलाव किया है। इस धारा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान में रुकावट डालता है या उसे रोकता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना दोनों हो सकते हैं और अगर वही गलती दोबारा हुई तो कम से कम 1 साल की सजा तय है। मतलब साफ है, अब वंदे मातरम के मामले में भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। आपको बता दें कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर दर्जा देने की मांग पिछले साल दिसंबर में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई एक विशेष चर्चा के दौरान उठी थी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि भावनाओं का सागर है। इसे महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के दिन लिखा था। बाद में 1882 में ये उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ में छपा और लोगों के दिलों तक पहुंचा। फिर आया वो खास पल जब 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया। कहते हैं उस समय हजारों लोगों की आंखें नम हो गई थीं। वंदे मातरम का मतलब है, हे माँ मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आज़ादी की लड़ाई के दौरान यही शब्द स्वतंत्रता सेनानियों की ताकत बन गए थे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था बल्कि देश के लिए जीने और मरने का जज्बा था। आज भी जब वंदे मातरम सुनाई देता है तो दिल में अपने आप एक गर्व की अनुभूति और देशभक्ति का एहसास होता है। इसीलिए आज भी ये गीत लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखता है। इस स्टोरी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमें बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।